एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक बड्डी जगह पर एक प्राचीन पेड्डाच था। इस पेड्डच के नीचे एक जादुई पत्थर था। गांव के लोग कहते थे कि जो भी इस पत्थर को छूता है उसे उसकी मनचाहा मनोकामना पूरी हो जाती है। गांव में एक गरीब लड़का था जिसका नाम राजू था। उसने गांव के लोगों से सुना था कि पेड़ के नीचे जादुई पत्थर है। उसने भी उसकी मनमुटाव की आशा को पूरा करने के लिए उस पत्थर को छूने का निर्णय किया। राजू ने रात के समय, जब सभी लोग सो गए थे, पेड्डिच के पास जाकर पत्थर को छूने का प्रयास किया। जैसे ही उसने पत्थर को छुआ, एक अद्भुत प्रकाश उसके चेहरे पर चमका और वह जादू का शिकार हो गया। प्राचीन जादूगर उधर से गुजर रहे थे, जिन्होंने उसे देख लिया। वे राजू के पास आए और उससे कहा, बेटा, तुमने इस जादुई पत्थर को छूने का प्रयास किया है। अब तुम्हें एक कठिन चुनौती का सामना करना होगा। राजू ने समझा कि यह उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पल है। वह उधर से उनके साथ चला। जादूगर ने कहा, तुम्हें इस पर्वत के ऊपर जाना है और वहां एक सोने का नगर है। तुम्हें उस नगर से एक विशेष औषधि लानी है जो मेरे लिए है। राजू ने उसे स्वीकार किया और पर्वत की ओर रवाना हो गया। राजू ने बहुत ही कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन अपने प्राणों की भींत से नागपुर के नगर को पहुंचा। नगर में वह उस औषधि को प्राप्त करने के लिए कई और चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ा। अंततः उसने जादूगर के लिए विशेष औषधि को प्राप्त किया। राजू ने अपने कार्य को संपन्न किया और जादूगर के पास लौट आया। जादूगर ने उसे धन्यवाद दिया और उसे उसकी मनमुटाव की आशा को पूरा करने का विशेष उपहार दिया। राजू खुशी से भरा हुआ था, क्योंकि उसने न केवल अपनी मनमुटाव की आशा को पूरा किया, बल्कि उसने भी जादूगर की मदद की और उसे उसकी मनमुटाव की आशा को पूरा करने की अवसर दी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपनी मनमुटाव की आशाओं को पूरा करने के लिए मेहनत करनी चाहिए और दूसरों की मदद करने का भी अवसर देना चाहिए, क्योंकि सहायता करने से हमें न केवल दूसरों की मदद करने का अवसर मिलता है, बल्कि हमारे अपने कर्मों का भी फल मिलता है।